बिहार का चंपारण। वर्ष 1917। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां हरे भरे खेतों के बीच किसानों की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। चंपारण के किसान, जो अधिकतर नील की खेती करते थे, ब्रिटिश जमींदारों और नील के बागान मालिकों के शोषण का शिकार थे। पृष्ठभूमि: उस समय चंपारण में तीन कठिया पद्धति लागू थी। इसके तहत किसानों को अपनी जमीन का एक निश्चित हिस्सा, 3,20,000 हिस्सा, नील की खेती के लिए देना पड़ता था, चाहे वे कितने ही गरीब क्यों न हों। नील की खेती मेहनतकश थी और उसका मूल्य ब्रिटिश बागान मालिक तय करते थे, जिससे किसानों को बहुत कम आय होती थी। इसके अलावा उन्हें नील के बदले नकद भुगतान के बजाय घटिया अनाज या अन्य वस्तुएं दी जाती थी। यह शोषण इतना गहरा था कि किसान कर्ज के जाल में फंस गए। उनकी आवाज दबा दी जाती थी और कोई सुनवाई नहीं थी। कहानी की शुरुआत: इसी बीच एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, मोहनदास करमचंद गांधी, जो दक्षिण अफ्रीका से सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़कर लौटे थे, इस अन्याय की खबर सुनकर चंपारण पहुंचे। यह खबर उन्हें एक स्थानीय किसान, राजकुमार शुक्ल, ने दी थी। राजकुमार एक साधारण किसान थे, लेकिन उनके मन में अपने लोगों के लिए न्याय की आग जल रही थी। उन्होंने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात की और उनसे चंपारण चलकर किसानों की दुर्दशा देखने की गुहार लगाई। गांधी जी, जो अभी तक भारत में बड़े पैमाने पर आंदोलन से दूर थे, इस अनुरोध को ठुकरा नहीं सके। चंपारण में गांधी जी का आगमन: अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। उनके साथ थे उनके कुछ विश्वास पात्र, जैसे बाबू राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और अन्य। लेकिन जैसे ही वे मोतिहारी चंपारण का मुख्यालय पहुंचे, ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्हें आदेश दिया गया कि वे जिला छोड़ दें, क्योंकि उनकी उपस्थिति शांति भंग कर सकती थी। लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहां किसानों की सच्चाई जानने आया हूं और मैं नहीं जाऊंगा। यह उनकी अहिंसक अवज्ञा का पहला बड़ा प्रदर्शन था। गांधी जी को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई, लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने अदालत में कहा कि वे कानून तोड़ने नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। इस साहस ने न केवल स्थानीय लोगों, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। अंततः प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और गांधी जी को जांच करने की अनुमति मिली। किसानों की आवाज: गांधी जी ने गांव गांव जाकर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने हजारों किसानों के बयान दर्ज किए, जिनमें उनकी पीड़ा, शोषण और तिनकठिया पद्धति के दुष्परिणामों का जिक्र था। यह एक तरह का सत्याग्रह था, जिसमें गांधी जी ने सत्य को हथियार बनाया। किसानों ने बताया कि कैसे वे भूखे रहकर भी नील की खेती करने को मजबूर थे और कैसे उनकी जमीनें छीनी जा रही थी। इन बयानों ने गांधी जी को ब्रिटिश प्रशासन के सामने तथ्यों के साथ खड़ा होने की ताकत दी। संघर्ष और जीत: गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने अहिंसक तरीके से विरोध शुरू किया। यह कोई हिंसक विद्रोह नहीं था, बल्कि सत्य और धैर्य का आंदोलन था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि वे एक जांच समिति बनाए। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और चंपारण कृषि जांच समिति का गठन हुआ, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। समिति की सिफारिशों के आधार पर तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करने का नियम खत्म हुआ और उनकी जमीनें वापस की गईं।